Yo, Shashank this side. Welcome back to the channel and how was the crazy flex? किया इसलिए क्योंकि मैं अभी जिम से आ रहा था और जिम में आई मेट दिस गाय हु वाज सुपर कंफ्यूज्ड अबाउट हिज कैरियर। उसको मेरा पता था आई एम डूइंग सम ऑफ माय ऑनलाइन शिट, तो वो काफ़ी कंफ्यूज था। एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि वी आर इन टू मच हरी, स्पेशली आवर जनरेशन हु आर इन देयर 20s। हम कैरियर को लेके तो स्पेशली बहुत ज़्यादा हरी में हैं। और चलो हम तुम्हारी बात तो नहीं जानता, मैं तो एटलीस्ट था। पिछले 5-6 सालों से मैं कॉन्स्टेंटली परेशान था, ऐसे कर लो वैसे कर लो, और वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस मुझे लाइफ में ले भी गया क्योंकि मैं अपने पीयर्स से थोड़ा ज़्यादा ही सोच रहा था। बट द थिंग इज़ ये भी बहुत अच्छा नहीं है। अगर वो भी चीज़ एक्शन में ओरिएंट होती तब रिजल्ट्स ज़्यादा जल्दी मिलते और ज़्यादा बेहतर मिलते और अननेसेसरी का स्ट्रेस नहीं होता। तो बात ऐसी है कि हम लोग स्पेशली जो अभी हैं, हमारी जनरेशन वाले, लाइक मेरी एज वाले या 1-2 साल छोटे 1-2 साल बड़े, स्पेशली मेरा मानना है कि वैसे तो देखो एज इज़ जस्ट अ नंबर। लाइफ में तुम किसी भी फेज़ पे आंखें खोल लो, आंखें खुलने से मतलब है। हाँ, लेकिन तुम स्पेशली आजकल सोशल मीडिया के चलते और हर चीज़ के चलते फोमो जो है वो अलग ही लेवल का क्रिएट हो गया, लाइक लिटरली अलग लेवल का। एवरीवन इज़ अचीविंग देयर गोल्स सो क्विकली, हमें लगता है कि हम मिस आउट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, रिलैक्स करो, बी अ लिटिल बिट लेड बैक। ग्राइंड कल्चर, हसल कल्चर बहुत अच्छा है, कर पा रहे हो तो अच्छा है, लेकिन उसके बारे में सोचे जा रहे हो, एंग्शियस हो, again you can see my videos a lot revolving around fear, anxiety, lowest phase and all this because मैं रहा हूँ, तो मेरी बातें उनसे कनेक्टेड कहीं ना कहीं रहती है। बट इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करूँगा कि हम हरी में क्यों हैं यार। अगर सोचो, तुम मैक्सिमम सोचो, तुम्हारे पास टाइम है। ये बातें इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि कई बार ये बातें कहने वाला कोई होता नहीं है। मेरे केस में थैंकफुली माई एल्डर सिस्टर वॉज देयर। वो मुझे हमेशा कहती रही, समझाती रही कि अरे देयर इज़ नो लेट, ऐसा कोई डिले नहीं हुआ है, कर लेगा तू, कर लेगा। एंड ऑनेस्टली उस स्ट्रेस वाले फेज़ में बड़ा हेल्प आउट करता था ये चीज़। तो मैं तुम्हें सच में बता रहा हूँ, इफ़ यू आर वरीड, एंग्शियस एटसेट्रा एटसेट्रा अबाउट योर कैरियर, पहली बात तो मत हो। पता है तुम एंग्जाइटी में क्यों हो, तुम वरीड क्यों हो कैरियर को लेके? क्योंकि तुम लाइफ में कुछ करना चाहते हो। मानते हो इस बात को? भाई अगर छोटी सी ही नौकरी करनी होती, बेस पैकेज वाली, 2.5 वाली, 3.6 वाली है, ऐसे ही कुछ करना होता तो तुम्हें भी टेंशन नहीं होती। सॉरी या तो तुम्हें भी टेंशन नहीं होती। आई रिमेंबर मैं अपनी जॉब कर रहा था गुड़गांव में, इट वॉज अ बेसिक डिसेंट पे जॉब। पर बात ही तो सारी यही है यार, तुमने बचपन में सपने देखे थे। बचपन में मैं तो नहीं मानता कोई बच्चा जॉब करने का सपना देखता है, वो भी लाइक ऐसे जैसे आजकल, मतलब हम लोग जैसे डिग्री लेते ही करने लग जा रहे हैं। कोई बीटेक की डिग्री, कोई बीसीए की डिग्री, कोई बेसिक डिग्री, कोई किसी भी डिग्री के बाद हम लोग ऐसे जॉब्स पकड़ रहे हैं जैसे लिटरली आजकल तो लोग फोमो में ही पकड़ रहे हैं। देखो, किसी की नेसेसिटी हो सकती है, अगर तुम्हारी कंडीशन ही ऐसी है कि यू नीड अ जॉब, डेफिनेटली। मैं ये यूट्यूब चैनल कर रहा हूँ, मेरा अपना ऑनलाइन शिट है, आई एम डूइंग दैट टू, बट द थिंग इज आई एम स्टिल ओके विद जॉब्स। भैया कल को नहीं चलेगा, कल को ये भी नहीं चल रहा, वो भी नहीं चल रहा, और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, कोई ना चले तो आई विल डू अ जॉब, मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है। जॉब एक अच्छी चीज़ है, बट गिवन दैट नेसेसरी हो। क्योंकि तब मान लो मेरी फैमिली में, मेरी लाइफ में कुछ मिसहैप हो जाए और वो ज़रूरी बन जाए जॉब करना, यार तब करूँगा ना। गिवन द अपॉर्चुनिटी कि तुम्हारे पास और भी एवेन्यूज़ हैं, और भी रास्ते हैं तुम्हारे पास। वाई यू आर वरीड? जस्ट ट्राई आउट, यू आर लूजिंग आउट ऑन नथिंग। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, जो चीज़ शुरू करोगे वो नहीं चलेगी, बट क्लैरिटी तो मिलेगी। लाइक मैंने जब अपना काम शुरू किया था पिछले साल, जब जॉब छोड़ी थी, इमीडिएटली नहीं चला था, ऑल्दो इट वॉज वर्किंग अ डिसेंट वे, बट बहुत भी ज़्यादा क्रेजी सही नहीं चल गया था। बट मैंने छोड़ी इसी चक्कर में कि 1 साल का एक्सपीरियंस है, मैक्स टू मैक्स नहीं चलेगा तो वापस आ जाऊँगा, 1 साल के बाद वापस आ जाऊँगा, कम से कम तब जॉब तो खुशी से करूँगा। तो तुम्हें क्लैरिटी सोच सोच के नहीं मिल रही है। एंड सेकेंडली ये आइडिया मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। कुछ अलग राहों पे निकलोगे, कुछ अलग अपना पथ बनाओगे, खुद दुनिया की लीक से हट के चलोगे, तो जाहिर सी बात है ना, थोड़ा सा एंग्जाइटी होगी, थोड़ा सा ओवरवेल्म भी हो जाओगे, लेकिन इस चीज़ को एक्नॉलेज करो कि यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। भैया 30 की एज तक भी तुमने फिगर आउट कर लिया ना व्हाट यू एंजॉय डूइंग एक्चुअली। देखो, हार्ड वर्क से तो तुम कहीं ना बच रहे, तुम्हें लाइफ में कहीं भी जाना है तो 8-9 घंटे तो काम करना ही पड़ेगा, लिटरली तुम उससे तो नहीं बच रहे। अब तुम्हारे पास चॉइस है, मन मार के करूँ या मन वाला काम करूँ, और मन वाले काम में भी बहुत सारे एंगल ऐसे होंगे जिनका मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास चॉइस तो है। तो अगर चॉइस है, वाई नॉट यूज़ इट? 30 की एज तक भी अगर ऐसा काम फिगर आउट कर लिया ना जिसको अगले 30 साल बहुत बड़ा नंबर है। इमेजिन तुम कितने भी साल के होगे, लाइक मैं 24 का हूँ। आई कैन लिटरली सी, लाइक अभी तो मैं 30s में पहुंचा भी नहीं, लाइक 30 का भी नहीं हूँ, तो इमेजिन 30 तक और जीना। लाइक बहुत कुछ आया है उधर, बहुत कुछ जिया है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, वो एक अच्छा खासा टाइम है। एंड लिटरली मैं जानता हूँ तुम वरीड क्यों हो, क्योंकि तुम लाइफ में कुछ बनना चाहते थे, तुम उस काम की तलाश में थे जो तुम्हें प्यारा लगे, जो तुम्हें करने में मज़ा आए, जो तुम्हें अंदर से तृप्ति दे।
क्योंकि हर लोग के बस का नहीं है यार। मैं कॉलेज में बैठता था, मुझे समझ में नहीं आता था लोग क्यों ही मतलब इतना ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ने वाला मैं भी हूँ, मुझे नॉलेज गेन करना पसंद है, बट उस समय वो चीज़ ऐसी लगती थी यार कम ऑन यार 3.6 के पैकेज के लिए, जो कि ऑब्वियसली मेरे कॉलेज का एवरेज था 3.6 to 7 समथिंग लाइक दिस, और उस समय नहीं लगता था। एंड अगेन सबके सर्कमस्टांसिस हैं लिटरली। अगर तुम्हारी नीड है जॉब करना करो, बट परेशान मत रहो। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं रहता था, मैं आज भी रहता हूँ, बट आज उसको मैनेज कर लिया है। आज आई हैव डिफरेंट रास्ते, डिफरेंट काम करने के, और सब में प्रोग्रेस कर रहा हूँ धीरे धीरे। चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला भाई, कोई परेशान होकर कुछ नहीं हो रहा। यू गॉट सम टाइम, रिलैक्स। ये वीडियो उसी के बारे में है। यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। और अगर तुमको बहुत ज़्यादा हो रहा है, पहले तो सोशल मीडिया से हटो। उधर लिटरली लोग डाल रहे हैं, जिस बंदे का 3.5 का ही पैकेज है ना, जिस बंदे का या बंदी का, वो भी स्टारबक्स में जा रहा है। एंड आई कैन लिटरली रिलेट, मेरा इससे ज़्यादा ही पैकेज था, फिर भी मैं स्टारबक्स में नहीं जाता था। एंड चलो मुझे तो फोमो नहीं हुआ, बट बहुत लोगों को होता है यार कि हम क्लब नहीं जा रहे, हम पार्टीज़ नहीं जा रहे। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं आज तक क्लब में नहीं एंटर किया, कोई प्रॉपर लाइक क्लब वाली जो पार्टीज़ होती हैं। इट्स नॉट इवन अबाउट मिसिंग आउट, इट्स लिटरली अबाउट फिगरिंग आउट व्हाट यू वांट टू डू। वो किसी चीज़ पर मिस आउट कर रहे हैं ना, वी डोंट नो, शायद वो नहीं भी मिस आउट कर रहे, वी लिटरली डोंट नो। बट अब तुम्हारे अंदर की तलब ये है कि तुम्हें एक ऐसा काम करना है जो तुम्हें पसंद हो, तो उस चीज़ की एक कॉस्ट है, और वो कॉस्ट टाइम में ही जाती है। थोड़ा एफर्ट लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, एंड विथ टाइम यू फिगर आउट। तो देर इज़ नो हरी, देर इज़ लिटरली नो हरी। तो उस भाई को जिम में मैंने बताया कि लिटरली ब्रो यू कैन डू इट ऑन योर ओन। और वैसे भी यार खोने के लिए है ही क्या, लाइक अगर तुम्हारी सिचुएशन तुमको सस्टेन कर रही है, यू आर फ्रॉम डिसेंटली मिडिल क्लास बैकग्राउंड, और लोअर मिडिल क्लास से भी हो या अपर मिडिल क्लास से हो, एंड यू कैन अफोर्ड इट, परेशान मत हो। यू विल डू समथिंग इन लाइफ भाई। जो लोग प्रॉपर लाइफ को बिगाड़ने पे लगे हुए हैं ना, उन्हीं का इधर बिगड़ता है। अदरवाइज तुम थोड़े भी डिसेंट इनफ बुद्धिमान हो या इंटेलेक्चुअल हो, या लाइफ को बनाने की तरफ एफर्ट मार रहे हो, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। और एट दी एंड भगवान ने 2 हाथ दिए हैं ना, लिटरली। ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ यार। लाइक हमारी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया, आई एम द फर्स्ट वन जो शुरू कर रहा था। एंड उसके साथ भी मैं और भी चीज़ें कर रहा हूँ। मुझे पढ़ना पसंद है, मैं पढ़ाई करता हूँ। मुझे पियानो बजाना पसंद है, मैं पियानो बजाता हूँ। मुझे ये यूट्यूब करना पसंद है, मैं वो कर रहा हूँ। तो आई एम स्टिल डूइंग डिफरेंट थिंग्स। और ये भी कोई उसका पैरामीटर नहीं है कि कल को मैं यही करते रहूँगा, या फिर ऐसे ही मुझे, आई लिटरली डोंट हैव एनी एज सच एस्पिरेशंस। बन जाऊँ, किस्मत ले जाए, वो सब एक अलग चीज़ है। तो अभी तो फिगर आउट किए जाए यार, कहाँ मिस आउट कर रहे हो। मैं भी फिगर आउट कर रहा हूँ, तुम भी फिगर आउट कर रहे हो, हम सारे फिगर आउट कर रहे हैं। और हो सकता है यार किसी ने हमसे पहले कर लिया हो। लाइक विराट कोहली के हाथ में बचपन में बल्ला आ गया हो, वो सीख रहे हैं, अच्छी बात है, गुड ना। तुम्हारे लाइफ का पेस अलग है, और परेशान होने से वैसे भी कहीं नहीं जा रहे। मैं तुम्हें लिटरली इसलिए ये चीज़ बार बार बोलता हूँ ना, परेशान और फियर के ऊपर, क्योंकि मैं इस चीज़ में रहा हूँ। मैं अच्छे खासे इस चीज़ में रहा हूँ, और सालों चले जाते हैं, पता नहीं लगता। थैंकफुली माई सिस्टर वॉज देयर ऑलवेज वेन एवर आई वॉज एंक्शियस। शी इज़ लिटरली लाइक दैट स्पिरिचुअल हीलिंग काइंड ऑफ पर्सन। वो यही कहती थी कि बाबू, मेरे घर का नाम बाबू था, तो शी वॉज लाइक बाबू रिलैक्स, हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, अरे 30 तक कर लेंगे। आई वॉज वरीड अबाउट डिफरेंट एग्जाम्स, कोई कंपटीशन फोड़ना है, कोई कुछ करना है, कोई ये करना है, वो करना है। शी इज़ लाइक कहीं नहीं जा रही एज, कर लेंगे। तो मैं तुमको वही कह रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं हो रहा, कर लेंगे। अगर होपफुल हो, थोड़े से ही पॉजिटिव हो, और एक्चुअली वर्क ओरिएंटेड हो। सिर्फ दिमाग में रहोगे तो कैसे हो पाएगा। उसके ऊपर मैं जाहिर सी बात है ओवर थिंकिंग और फियर और इन सब के ऊपर वीडियोस बनाई है, बट सिर्फ दिमाग में नहीं, थोड़ा थोड़ा एक्ट करो, थोड़ा थोड़ा एक्ट करो। यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है भाई, इधर सिर्फ पाना ही है। एक दिन मौत वैसे भी आ जाएगी, सब मर जाने हैं। खैर डेथ पे भी किस दिन बनाएंगे वीडियो। बट बात यह है कि यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। अभी कल्चर ऐसा हो गया ना कि हर कोई यार 22 की एज में जॉब कर रहा है, चाहे वो मन है या उसका नहीं है। आई रिमेंबर मैंने 1 साल जॉब करी है, मैं मिजरेबल था भाई। मतलब इतना मिजरेबल तो मैं कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट क्या ही बताऊँ यार, अजीब लगता था। डेली जा रहे हैं ऑफिस में, एंड आई वॉज दे विथ लाइक दीज एजेड पीपल। और ऑब्वियसली एजेड की बात भी नहीं है यार, मैं खुद से ये पूछता था। कल तक तो मैं लाइक आई वॉज प्रेटी चिल गाय, आई वॉज द एंटरटेनिंग ड्यूड ऑफ माई ग्रुप। और कल तक तो मैं कैंटीन में बैग लेके जाता था, कूल गाय बन के। और आज अचानक से ऑफिस में जाने टिफिन लेके 3 तल्ले वाला, लाइक लिटरली 3 टायर वाला टिफिन। एंड आई फेल्ट लाइक बॉस, आई डोंट वॉन्ट दिस फ्रॉम माई लाइफ। मैंने फिर क्विट करी, और मैं आज भी एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूँ। लिटरली मैं तुम्हें कई बार कहता हूँ, आई एम नॉट द मोस्ट सॉर्टेड गाय, आई एम स्टिल फिगरिंग आउट। और मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सारे फिगर आउट कर रहे हैं, कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से, कोई गुरु बन के अपने आप को फिगर आउट कर रहा है, कोई चेला बन के अपने आप को फिगर आउट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है इधर, ठीक है। तो यही कह रहा हूँ, यू आर नॉट मिसिंग आउट। और मैं तो चलो फिर भी 30 का एक नंबर दे दिया, तुम 30 से बड़े हो, तो तुम क्या उदास रह लोगे? अरे करोगे यार, थिंग्स विल वर्कआउट, सबके लिए वर्कआउट करती हैं। तुम्हारा टाइम अलग है, आएगा, पक्का आएगा। एज लॉन्ग एज अपनी लाइफ को तुम एक्टिवली बिगाड़ नहीं रहे कि मैं तो भाई नशे ही करे जा रहा हूँ और मैं छोड़ भी नहीं रहा, मुझे छोड़ना भी नहीं है, मैं नशे भी कर रहा हूँ, मुझे लाइफ भी बनानी है। नाउ दिस इज़ डिल्यूजन कि मुझे जाना इधर है पर मैं इस रास्ते पे हूँ, ऐसे नहीं होता। लेकिन अगर तुम थोड़े से भी लाइफ को लेकर कॉशियस हो और एक्शन ओरिएंटेड हो, तुम कर लोगे। यू नीड नॉट वरी, चिंता मत करो, थोड़ा 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 करके हो जाएगा।
जस्ट स्टार्ट डूइंग, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में वैसे भी नहीं है, कर्म ही है। और सच बताऊँ तो सेटिस्फेक्शन कर्म का ही है। आज मैं कई बार अपने ग्राइंड के बारे में सोचता हूँ, जो मैंने बीटेक में किया था, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है मुझे रिजल्ट मिले। अब ये कितने टाइम तक मिलेंगे, आई एम ऑल्सो अनश्योर अबाउट इट, सिंस आई एम वेरी न्यू टू बिजनेस, और मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे भी नहीं पता। तो क्या कर सकते हैं, आई एम स्टिल हैप्पी अबाउट दैट ग्राइंड जो मैंने किया है। और वो तुम्हारे कैरेक्टर में बनती है वो ग्राइंड। तुम एक बार करके तो देखो, वो तुम्हारे अंदर आ जाएगी। लाइक समझ रहे हो, मैंने अपने लोएस्ट टाइम से बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद और अभी भी लाइक गुजर ही रहा है, नॉट एग्जैक्टली लोएस्ट बट या आई एम क्वाइट बेटर फेज, नॉट दी बेस्ट बट बेटर देन बिफोर। तो ये यूट्यूब चैनल खोल दिया, तो ये ना बंदे के अंदर आ जाती है वो ग्रिट, और तुम्हें लिटरली किसी भी चीज़ में आ जाएगी, तुम करके देखो। सो ऑल इन ऑल वीडियो का कंक्लूजन ये है कि यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी थिंग। अगर अपने दोस्तों की तरह तुम्हारी 22 में 3.6 की या 10 की या लेट्स सपोज 22 की भी जॉब लग गई, यार वो बंदा कोडिंग करके खुश है, तुम तो नहीं हो ना। समझो वो 30 साल तक बंदा खुश रहेगा। इधर लाइफ में बेहतर फील होना जरूरी है। लिटरली कोई भी इंसान इधर पेन के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। दो चीज़ों के लिए हम सारे काम करते हैं, पेन प्लेजर प्रिंसिपल, या तो पेन की तरफ जाने के लिए या प्लेजर को अवॉइड करने के लिए। तो वो इंसान का मज़ा है भाई, तुम्हारा मज़ा नहीं है। यू विल फिगर आउट, तुम्हारा टाइम आएगा। डू नॉट वरी, रिलैक्स, ईजी रहने की ज़रूरत है। अगेन मैं खुद भी नहीं रहता था, या अभी भी कई बार ओवरवेल्म हो जाता हूँ, बट ये बताना ज़रूरी है। थैंकफुली मेरे केस में मेरी बहन थी जो बताती थी, चिल आउट। तुम्हें लग रहा है कि मैं 1 साल में ही वो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम फोड़ लूँ, मैं 2 साल में ही फोड़ लूँ। अरे अपनी आज की हालत देखो कैसी है, फिर मैप आउट करो मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा। एज सिंपल एज दिस, सिंपल। तुम हो अगले साल को लेके परेशान, यार अगले साल नहीं हो पाया, तो देखो तुम्हें अगर कॉन्फिडेंस आ रहा होता ना, तो तुम्हें आता कि मैं अगले साल फोड़ दूंगा। लोगों को आता है और वो लोग फोड़ भी देते हैं। पर लेट सपोज तुम्हें नहीं आ रहा, ड्यू टू योर लाइफ, योर पास्ट एक्शंस, तुम खुद से हारते रहे हो, या तुमने जो भी फील्ड में पैर रखा है तुम हार गए हो, ओके नहीं आ रहा, या तो गोल छोटा कर दो या टाइम बड़ा कर दो ना। कोई बात नहीं भाई, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 2 साल में कर लेंगे क्लियर। 2 साल में कर सकते हो, ईजिली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा 2 में भी नहीं हो सकता, 3 में कर लो। 3 साल में तो कर सकते हो, जॉब ही लेनी है ना, जॉब ही लेनी है ना, 3 साल में कर लो। अब कम ऑन, डोंट से कि होएगा ही नहीं, बहुत रेयर केसेस होते हैं। और तब भी अगर तुमने अपना सब किया ना, तो लिटरली फिर वो जॉब वाले ही डिजर्विंग नहीं थे। अगर तुमने अपना मैक्सिमम दिया ना, वो फिर जो सिलेक्शन कमेटी थी वो ही डिजर्विंग नहीं थी। ठीक है, तो चिल आउट मैन, रिलैक्स, कोई कहीं नहीं जा रहा, यहीं सारे हैं। वी ऑल आर फिगरिंग आउट आवर लाइफ्स एट वंस। रिलैक्स मारो, ईजी रहो, जाओ कभी कभी इंजॉय भी कर लो। बहुत स्ट्रेस ले ली तुमने कैरियर की 4-5 साल से, जाओ मूवी देख लो, जाओ नेटफ्लिक्स ला के कभी कभी चिल कर लो। मुझे पता है यार, मैं पहले काफ़ी खुद को ही गिल्ट ट्रिप देता था, लाइक गिल्ट होता था, अरे भाई इंजॉय कैसे कर रहा है, हम तो ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड का भी एक फेज़ आता है, रिलैक्स का भी एक फेज़ आता है, सेल्फ डेवलपमेंट का भी एक फेज़ आता है। और कई बार लिटरली मेरे तो ऐसे भी फेज़ आ रखे कि अब सेल्फ डेवलपमेंट करना ही नहीं, भूल जाओ। बहुत गलतियाँ निकाल ली यार खुद की, आदमी कितना इंप्रूव करेगा, कोई बात नहीं, वो भी फेज़ आता है। एक ऐसा भी फेज़ था 2-2 महीने तक सिर्फ सोए हैं, रेस्ट करना था, बर्नआउट फील हो रहा था। एंड दीज इमोशंस आर रियल, सच में। लोग कहते हैं यार ये मेंटल हेल्थ फेक है, ये है वो है, भैया नहीं होता तो नहीं होता ना, जिसको हो रहा है उसको पता लगता है ना। बट रिगार्डलेस, टेंशन मत लो, फोमो में मत जियो। जो लोग कर रहे हैं इट्स गुड फॉर देम, कंपेयर करना बंद करो। उन सबकी लाइफ इधर अलग है, और हम सब अपनी एक एक स्टेप पे ही फिगर आउट कर रहे हैं। डू नॉट कंपेयर, कुछ मिस आउट नहीं कर रहे हो तुम, है ना। सो होपफुली यू लाइक दिस आइडिया, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर आइडियाज़, क्योंकि इधर हम डिस्कस करते हैं आइडियाज़ दैट कैन हेल्प, बिकॉज नो आइडिया इज़ परफेक्ट। हु नोज़ की परफेक्शन क्या है, हु नोज़, बट आइडियाज़ पता रहना ज़रूरी है, कब लाइफ में कैसे काम आ जाए। ग्राइंड का आइडिया भी लाइफ में काम आता है जब तुम उस जोन में होते हो, रिलैक्स का आइडिया भी काम आता है, स्पिरिचुअल हीलिंग का आइडिया भी काम आता है, और सो कॉल्ड साइंटिफिक हीलिंग का भी आता है भाई। तो इधर हर चीज़ काम आती है, जो वर्क करे सब बढ़िया है। ठीक है, तो तुम मचा लोगे, इतना मत सोचो, काम पे ध्यान दो, छोटे छोटे एक्शंस करके निकल जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा।